पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछेहु मोहि बाता, मति अनुरूप कयहु हित ताता। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अरप लोभ भल कयहु न को। गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था। कहाँ तक हमने पढ़ा था? तो मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। ये रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को कहा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उन उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बड़ी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। तो कल तक हमने यहाँ जाना था। तो अभी हम जान लेते हैं कि ये रामचरितमानस को मैंने क्यों शुरू किया। तो इसको शुरू करने का उद्देश्य एक मंदिर का निर्माण था। इसको ये छोटा सा मंदिर है और इसमें इसको कंप्लीट करवाना है, तो मैं वही चाहती थी। पर आप लोग, और इसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए। चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सहयोग करने के लिए कहें, ताकि मेरा जो ये प्रण है ये पूर्ण हो पाए। और बस यही है। और आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग अवश्य करेंगे, चाहे धीरे धीरे सही, पर हाँ, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, एक एक दो दो करके ही सही। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोगों को वो देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए कि आपको कैसा लगा, या मेरा पाठ कैसा लगता है, या इसमें क्या कमियां हैं, इसे ज़रूर बताया कीजिए। तभी उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छे से कर पाऊँगी, या फिर कोई दूसरा मैं ग्रंथ उठा पाऊँगी कि भाई हाँ, मैं उसको भी पढ़ सकती हूँ। तो यही है। आप लोग, मैं मंदिर की वो वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे अवश्य बताइए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तो श्री रामचंद्र जी समुद्र के उस पार पहुंच चुके हैं और अभी आगे बढ़ने की तैयारी है, लंका में जाने की तैयारी है उनकी, और सब वो जान चुके हैं चीज़ें। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ, इसके आगे।
सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, राजधर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा के हित की बात ना करके प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई गवन कहु बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्रात चरण सीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोगावनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहु हित दाता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब से आपने मुझसे बात मतलब राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लिलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुंह ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहु न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो कोई भला नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। सब परि हरि रघुवरी ही, भजऊ भजही जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिनको संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोक के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री धर्म वैराग्य और एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय यानी कि विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। गौद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों का समूह को नाश करने वाले और वेद तथा धर्म का रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजी नई माता, प्रनात रति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजय लागा।
जासु नाम त्रयता ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझी जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दसीस, परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे दसीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी को भजिए। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन, कही पठई ये बात, तुरंत सो में प्रभु सन, कही पाई सुअवसरु तात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, ता सुवचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो और धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान को कहते हैं कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिबु उत्कर्ष कहत सट दो, दूर न करौ हिया ये हो को। माल्यवंत ग्रह गयौ बहोरी, कई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी के हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कयहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाले और कुबुद्धि खोटी बुद्धि वाले सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी कि दुख रहता है। तब उर कुमति बसी विपरीता, इत अनहित मानव रिपुप्रीता। काल राति ऋषिचर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मागऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देव राम कहू, अहित न हो तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कई विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठी रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है।
जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपु कर बच मूड तोई भावा। कैसी नखल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न पे पल रहा है। पर हे मूठ, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तब सिन्ह बर प्रीति, सट मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। अस कहीं किन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गही बद बारहि बारा। अरे मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तब तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की रीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी बार बार उन्हीं के चरण पकड़े। उमा संत कह यही बढ़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम्हें बितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बढ़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ बत गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। अब वो कल क्या कहते हैं, आइए यहाँ तक अब कल सुनेंगे पार्ट में। और आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पार्ट को, चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए पार्ट को। और अपने परिवार और मित्रगणों को कहिए कि वो लोग भी पार्ट को शेयर और लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने जो ये पढ़ लिया है इसे मैं पूर्ण कर सकूं। फिर कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक अवश्य करिए।